शुक्र जो कि खुशियाँ देता है। हमारे जीवन में जीवन के कुछ ऐसे पल हैं जिनको एन्जॉय करने के लिए हमें उनके साथ कनेक्शन बनाता है। हमारे पास कई बार सब कुछ होता है पर हम खुश नहीं होते। ना ही रिलेशंस के कारण खुश होते हैं, ना ही अपनी अचीवमेंट्स के कारण खुश होते हैं। जीवन एक तरह से बेस्वादी खाना जिसमें ना ही नमक है, ना मिर्च है, ना मसाला है। इसी प्रकार से जब जीवन रहता है, जब जीवन में इस तरह की चीज़ें बार-बार आपको परेशान करें कि अंदर की जो आपकी खुशियाँ हैं वो ख़त्म होनी शुरू हो जाएँ, आपके अंदर एक शारीरिक ताकत कम होनी शुरू हो जाए, आप पैसों को लेके परेशान रहो, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें जो जीवन में सुख देती हैं, अगर ये चीज़ें कम हैं, प्यार नहीं है, स्नेह नहीं है, कनेक्शन नहीं है, आप चले जा रहे हो, बस कुछ ध्यान नहीं है, क्या करना है, क्या नहीं। अगर इस तरह की परिस्थितियां हैं तो आपके शुक्र की कमजोरी आपको जीवन में सुख भोगने से रोक रही है। शुक्र कैसे खराब होता है? शुक्र के क्या उपाय हैं? शुक्र खराब है आपके कैसे, इन 5 लक्षणों से आप पहचान कर अपने कुछ डे टू डे डेली लाइफ के उपाय करके इस शुक्र ग्रह को अच्छा रख सकते हो ताकि जीवन में खुशियां मिल सके। आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं और आपको समझाने वाले हैं किस तरह से शुक्र के खराब लक्षण आपकी डे टू डे लाइफ में आपको मिलेंगे, और इनको अगर आप पहचान लो तो आप तुरंत उस परेशानी का हल अपनी लाइफस्टाइल से ही उसको सही कर सकते हो। चलिए समझते हैं शुक्र खराब होने के क्या लक्षण हैं। सबसे पहले समझिए शुक्र यानी कि नवग्रहों में ये दैत्यों के गुरु हैं, और दैत्य, और हम बात करें ये इस युग की तो ये कलयुग का युग है, और इस कलयुग के जो राजा हैं वो ही दैत्य हैं यानी कि राहु हैं। और शुक्र महाराज जीवन में हमें देते क्या? आजकल देखिए चकाचौंध भरी जिंदगी होती है। पहले चकाचौंध जो होती थी ना वो लाला लोगों की होती थी, सेठ लोगों की होती थी, राजा महाराजाओं की होती थी, पर समय धीरे धीरे बदलता रहता है। पहले जिसके पास साइकिल होती थी समझो वो बहुत पैसे वाला है, पर आज के समय में देखो जिसके पास साइकिल है समझो भैया उसके पास पैसा नहीं है, यानी कि साइकिल वाला उस नज़र से नहीं देखा जाता। आजकल BMW, ऑडी, पोर्श इस तरह की गाड़ियों वाला देखा जाता है। फिर हमारे अंदर भी इस तरह की लालसा, इस तरह की हमारे अंदर इच्छाएं प्रकट होती हैं जो ये कहती हैं यार जीवन में सब कुछ कर लिया पर इस तरह की एक बार जिंदगी में गाड़ी में बैठने का मौका मिल जाए, या फिर ऐसी गाड़ी भी मेरे घर के बाहर खड़ी हो, मेरे घर भी इस तरह का आलीशान हो। इस तरह की इच्छाएं जो है आपकी, ये सब की सब शुक्र से होती हैं। जिस व्यक्ति के अंदर इच्छाएं खत्म हो गई हैं, जिस व्यक्ति के अंदर डिजायर्स नहीं है, वो समझ लीजिए उसका शुक्र कमजोर है। और ये इच्छाएं जो है ना आपको दूसरी जगह भी मिलती हैं। जब आप दिन भर का अपना काम करते हो तो अपने पर्सनल मूवमेंट्स को, इच्छाओं के प्रति आप अपने लाइफ पार्टनर से बात करते हो। आप उनसे बात करते हो दिन में क्या हुआ क्या नहीं, उनका हाल लेना, अपना हाल लेना। फिर ये जो आपका बेड प्लेजर है, जो आप अपने वैवाहिक जीवन के सुख भोगते हैं, ये भी आपकी इच्छा से जुड़ा हुआ है। जिन लोगों की इच्छाएं खत्म होती जा रही हैं, जो लोग कहते हैं यार अब वो इच्छा ही नहीं रहती है, अब इस तरह से वो ही नहीं है। देखिए किसी ना किसी चीज के लिए अगर आपकी एक उम्र बनी हुई है तो उस उम्र के अगर हम उन पड़ावों को नहीं एंजॉय करते हैं तो वो आपने हिस्से को, उस पड़ाव को जीवन के फीका कर दिया। ये इच्छाएं हमें जीवन में खुशियां देती हैं, हमें एक कहते हैं ना थकावट। अब आप एक बात समझिए, जब आप बहुत थके हुए हो, बहुत यार अब कुछ नहीं, मन नहीं कर रहा, अब नहीं 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 नहीं, अचानक से एक फोन आ जाता है और बहुत खुशी वाली खबर आती है, आपकी थकान यूं गायब हो जाती है। यानी कि आपके मन पर ही सारी चीजें टिकी हुई हैं, और इसी मन को और इसी इच्छाओं को आपको मजबूत करना है। जिन लोगों की मैरिड लाइफ सेक्सुअल प्लेजर्स को एंजॉय ना करने के कारण डिस्टर्ब है, जो लोग कहते हैं यार इच्छा नहीं होती है, सामने वाले में इच्छा नहीं है, मुझ में इच्छा नहीं है, मेरी वो डिजायर्स, वो जो शारीरिक पावर है वो कम हो गई है, कुछ भी इस तरह की चीजें हैं तो आपकी मैरिड लाइफ के सुख को ये खराब कर देंगी। अब जवानी में नहीं करोगे तो क्या बुढ़ापे में करोगे, या पड़ोसियों की तकोगे? इस तरह की थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है। बचपन में बच्चा खेलेगा, शरारत नहीं करेगा तो क्या बुढ़ापे में करेगा? एक बात सोचिए, हर एक चीज की एक उम्र है। आप उस उम्र में नहीं कुछ करते हो तो बाद में सठिया जाते हैं लोग, ठरकी हो जाते हैं, इस तरह की बातें कही जाती हैं, यानी कि वो कुछ नहीं कर पाते हैं। पर फिर भी ऐसी ऐसी उनके अंदर इच्छाएं हैं, वीडियोस देखना, ये करना, उसको ताड़ना, इसको ताड़ना, इस तरह की चीजें बुढ़ापे में होती है। यानी कि जब करने का समय था तब तो आपने किया नहीं, अब जब उम्र आ गई है तब आप उल्टे सीधे काम कर रहे हो। फिर कहते हैं यार चलो कोई बात नहीं, उम्र का तकादा है, थोड़ा इस तरह का हो जाता है। पर ये गलत चीज है। आप क्या इस तरह के वर्डिंग्स अपने लिए सुनना चाहते हो? नहीं सुनना चाहते हो ना, तो जो
जीवन का पड़ाव है उसे एंजॉय करो और वो इच्छाओं को अधूरा मत छोड़ो, वरना इच्छाएं अधूरी रह गई ना, अधूरी इच्छाएं लेके इस देह को त्यागोगे, फिर इस धरती पर भटकते रहोगे आत्मा बनकर। अच्छा वो हो रहा है, अच्छा ये हो रहा है, अच्छा मैंने नहीं किया, अच्छा वो देखो झाड़ी के पीछे कपल्स बैठे हैं, मैंने तो ऐसा किया ही नहीं। अरे भाई क्यों नहीं किया? जब समय था तब तो आपने कुछ किया नहीं, जब समय था तब आपने उसको जाने दिया। अब यही समय की ये जो काल है इसकी आपने पूरी इंजॉयमेंट और पूरा आपने इसको नहीं उठाया, इसका फायदा तो अब आप जितना भी बच गया कम से कम उसको तो उठा लो, उसको तो संभाल लो। अब आपने समझा ये एक इच्छाओं को आपके शुक्र मजबूत करता है, इच्छाओं को दबाता है, इच्छाओं को उठाता है, इच्छाओं की आपकी पूर्ति कराता है। इच्छा शक्ति का शुक्र ही आपका ग्रह है, आपने समझा। अब इसके बाद आती है दूसरी बात। आपने बहुत से लोग देखे होंगे यार बेमतलब में चिड़चिड़ बेमतलब में कहते हैं एजी स्वभाव रहता है, हमेशा इरिटेटेड रहता है, हमेशा छोटी छोटी बात पे झगड़ पड़ता है। आपने बहुत प्यार से शब्द पूछा खाना खाओगे, क्या बनाया है, ये है वो है फलाना ढिमकाना, तुझे पता नहीं है मैं काम कर रहा हूँ, बहुत सी बातें इस तरह की जो एक कहते हैं ना बहुत ही फायरी इस तरह से वर्ड्स निकलते हैं। ये किनके निकलते हैं? इन्हीं के निकलते हैं जिनका शुक्र डिस्टर्ब हो चुका होता है। यानी कि इच्छाएं जब नहीं पूरी कर पाए तो अंदर आ गई फ्रस्ट्रेशन, और यही फ्रस्ट्रेशन आप अपनों पे निकालोगे, परिवार वालों पे निकालोगे, जॉब प्लेस पे निकालोगे, यहाँ निकालोगे, वहां निकालोगे, रोड पर आप लोगों से लड़ बैठोगे इसी बात पे, यही फ्रस्ट्रेशन पे। जो कूल माइंड होता है ना, अगर मान लो साथ वाला आपकी बड़ी गाड़ी वाला है, कुछ है आपसे आगे निकाल लिया या कुछ भी आपको हॉर्न दे रहा है, तो कई लोग तो लड़ पड़ते हैं और कई लोग होते हैं शांति से कहते हैं कोई बात नहीं भाई साहब आप जाओ, आपकी गाड़ी बड़ी है, आप बड़े एक कहते हैं इच्छाओं वाले हैं तो आप निकलो पहले। आपकी गाड़ी से किसी की गाड़ी टच हो गई, आप उतर कर लड़ना शुरू कर देते हो। और समझदार व्यक्ति ये कहता अच्छा कोई बात नहीं यार, गाड़ी है सड़क पर चलती है, छोटी मोटी तो ये लगती रहती है। आप इग्नोर करके सामने वाले को पूछते हो भाई लगी तो नहीं, कोई बात नहीं अब गाड़ी तो ठीक हो जाएगी, तू ठीक है। इस तरह से ये प्यार से आपने उसको, जब आप तभी कर पाओगे सामने वाले को प्यार या सामने वाले को इस तरह की हेल्दी वर्डिंग तभी बोल पाओगे जब आप अंदर से सही हो। और ये अंदर की बात है शुक्र, और अंदर की कमजोरी है ये शुक्र। और यही जो मैंने आपको बताया ना, जो लोग इरिटेटेड रहते हैं, हमेशा गुस्सा रहते हैं, नीच शुक्र का एक सीधा लक्षण है गुस्सा बहुत रहेगा, उसका बेमतलब में गुस्सा करेगा, जरा जरा सी बात में गुस्सा करेगा, खाने में नमक नहीं है, इसमें ये है, उसमें वो है, मेरे ये जीवन में शिकायत ही शिकायत रहती है इस व्यक्ति की। अब अगला, अब यहां से हम आगे बढ़े पर मैं आपको यहीं पर ही एक आपको उपाय दे देता हूं। उपाय देखिए बहुत ही जबरदस्त है शुक्र के लिए, एक उन लोगों के लिए जो कहते हैं यार समय नहीं है, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, कुछ तो ऐसी चीज हो जो इंस्टेंट काम करे, बिल्कुल तुरंत यूं चुटकियों में काम करे। वो है ये कामसूत्र परफ्यूम। ये कामसूत्र परफ्यूम उन लोगों के लिए बनाया गया जिनके अंदर इच्छाएं नहीं है। मान लो पार्टनर में, हस्बैंड में इच्छाएं हैं, वाइफ में नहीं है, या वाइफ में इच्छाएं हैं, हस्बैंड में खत्म हो गई है, तो ये परफ्यूम आप कोई भी लगाओ, आपके अंदर इच्छाएं हैं चाहे नहीं है, सामने वाले की इच्छाएं जगानी है ना आपने, तो ये है कामसूत्र परफ्यूम जो अभी हमने आप लोगों के लिए बनवाया है। इसमें बहुत ही जबरदस्त फॉर्मुलेशन है और कामसूत्र ग्रंथ में भी ये कहा गया है खुशबू ही सबसे प्रथम गहना है। गहना मतलब वो चीज जो आप अपने शरीर पर धारण करते हो, अपने ऊपर धारण करते हो, और खुशबू सबसे पहले असर करती है। इसका सीधा कनेक्शन दिमाग से होता है और सेक्सुअल लाइफ भी दिमाग से कनेक्टेड है। इसीलिए ये आपको कामसूत्र परफ्यूम यूज करना चाहिए। और इसको खुशबू ऐसी है कि आप इसको लगा के बाहर भी चले जाओ, ये नहीं कि बाहर वाले आपके ऊपर लौटेंगे, ऐसा नहीं है। आपकी इच्छा जिससे है, यानी कि आपके लाइफ पार्टनर से, ये नहीं कि आप ये लगाकर सोचो कि मैं इसको मोहित कर लूंगा, उसको मोहित कर लूंगा, नहीं, सामने वाले के लिए आपके लिए पॉजिटिव फील आएगी, अच्छी फील आएगी। यानी कि आप अब लगा कर गए, आपके बॉस ने सूंघ लिया आपकी खुशबू, उसको बहुत अच्छी महक आई, तो उसके नजर में आप बहुत अच्छे इंसान नजर आओगे, यानी कि एक पॉजिटिव आपका ऑरा जनरेट होगा। ये चीजें हैं, पर जहां पर ये चीजें काम करने वाली है वहीं पर ही काम करेंगी, उल्टी सीधी जगह पर नहीं होंगी। ये नहीं कि सोचो आप लगा के घूमो और सब आप पर गिर जाएंगे लोग, ऐसा नहीं होगा। तो थोड़ा पॉजिटिवली और प्रैक्टिकली भी सोचिए। ये कामसूत्र परफ्यूम है, 30 ml की अभी हमने क्वांटिटी में इसको निकाला है। बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही इसका मोहक मनमोहक खुशबू है। मैं आपको लगा के भी दिखा देता हूँ, लो देखो, वाह ऐसी खुशबू है, लोग कहेंगे बहुत अच्छा ये खुशबू है, ये बहुत अच्छी एक ब्लेंड है। और ये धीरे धीरे अपना टोन चेंज करेगी कि अभी थोड़ी इस तरह का खुशबू आ रही, फिर इस तरह की आएगी, फिर इस तरह की आएगी, यानी कि भीनी 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 खुशबू आपको समय समय पे बदली हुई नजर आएंगी। अब इसके बाद हम बात करते हैं उन लोगों की जिनकी स्किन या चमड़ी खराब रहती है। चमड़ी को लेके कुछ ना कुछ अगर प्रॉब्लम है, उसकी रंगत खराब हो गई, जो हमने खुद खराब कर ली है, साबुन, केमिकल, उल्टी सीधी चीजें लगा लगा के अपना हाजमा खराब कर के, तो उन लोगों का शुक्र खराब है। जिन लोगों के जो वाइफ है यानी कि जीवन साथी है वो
बीमार रहती है या उसको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है तो आपका शुक्र खराब है। कई लोगों की गाड़ियों से, गाड़ी वगैरह से, कार वगैरह से कभी टक्कर लग जाती है या गाय उसको चोट मार देती है तो उनका शुक्र खराब है। जब इस तरह की आपको परेशानियां नजर आए तो शुक्र का सीधा सा उपाय है, शुक्र खराब है यानी कि बीमार है, यानी कि गाय चोट लगी हुई है, उसकी तबीयत खराब है, उसका जीना, उसकी जो परिस्थिति है वो खराब है, यानी कि आप अपने शुक्र को उस कमजोर गाय, उस टूटी फूटी गाय, उस चोट लगी गाय, उस बीमार गाय से कंपेयर करके देख लीजिए। अब आपको शुक्र कैसे सही करना, गौशाला में गाय के लिए चैरिटी करना, जख्मी जो भी बीमार हैं उनके लिए, ये आपने करना है। सबसे पहला ये तरीका है। अपनी आउटलुक को सही करना है, अपने कपड़ों को, अपने बाल, दाढ़ी, मूछे, नाखून, इनको गेटअप को अच्छा करना है। कपड़े अच्छे पहनिए ताकि आप भी बाबू बन के रहो। कहते हैं ना कि भाई जीवन में कर किस लिए रहे हो, इसीलिए तो कर रहे हो। अच्छा खाना, अच्छा पहनना और अच्छी परवरिश देना परिवार को, इसके अलावा तो कुछ है ही नहीं। जब यही अच्छा होगा तो ऑटोमेटिकली सब अच्छा होगा। यही एक बेस है, इस बेस को सही कर लीजिए। कपड़े अच्छे पहनिए, फटे मत पहनिए, और लाइट कपड़े पहनिए, डार्क मत पहनिए, गंदे मत पहनिए। बार बार जीन्स जो है महीने महीने लोग नहीं उतारते हैं, सोचते हैं भैया फैशन है, इससे बचिए। और जितना हो सके अपने घर को सुगंधित रखिए। सुगंधित रखने के लिए नेचुरल बेस जो चीजें हैं वही इस्तेमाल करिए। अब आप कहोगे नेचुरल में क्या है, देखिए चंदन है और इसके अलावा गूगल है, जटामासी है, गूगल, जटामासी, कपूर, चंदन, रोज, बेला, इस तरह की जो चीजें हैं ये नेचुरल, ये आप अपने घर में धूप या फिर आप स्प्रे के रूप में या इत्र के रूप में आप ये प्रयोग करिए। अगर नहीं मिल रही है ना नेचुरल, तो आप हमारी काशी में बनी हुई, काशी की भूमि जहाँ सब कुछ कहते हैं अहंकार नहीं चलता, जहाँ सिर्फ महादेव का नाम चलता है, महादेव की भूमि, वहां की बनी हुई ये आपके लिए जो भी इत्र बेस, जो भी ये धूप है, अगरबत्ती हैं, जो भी आपके अरोमा थेरेपीज हैं, सारी की सारी हमने तैयार कराई हैं और वेबसाइट पे लिस्टेड है। परचेज करिए, खुद ब खुद एक स्टिक जलाते ही आपको पता लग जाएगा कि क्या जबरदस्त चीज है। हमने जो हमसे कुछ मंगाते हैं, जो भी जिस तरह, उनको हम अपनी तरफ से भी कई बार दो या ज्यादा इस तरह से हम स्टिक्स डाल देते हैं, अगरबत्ती, धूप बत्ती या कुछ कपूर, इस तरह की चीजें हम देते हैं, ताकि आप भी मेरे कहने पर ये बात ना मानो कि मैंने कह दिया और मान लिया। आपको मैंने भेज दिया सैंपल, आप जला के देख लो, उसको यूज करके देख लो, खुद पता लग जाएगा कि असली और नकली में क्या फर्क होता है। बाकी देखो, इस तरह की बहुत सी चीजें हैं जीवन में जो हमें सही रखनी है डे टू डे लाइफ में। आपने समझा कि ये लक्षण दिख रहे हैं तो अब उनको सुधारो। कैसे सुधारना है, गुस्से को कंट्रोल करो, इस तरह से अपनी खुराक को अच्छा रखो, ये सब चीजें। हाथ के ये अंगूठा जो है ना, ये आपका शुक्र है, तो यहाँ पर चांदी का छल्ला पहन लो, चाहे लेफ्ट में पहन लो, चाहे राइट में पहन लो, चाहे दोनों में पहन लो, बहुत अच्छा आपको फर्क देगा। जिनको संतान होने में दिक्कत है, संतान नहीं हो पा रही है, शारीरिक दुर्बलता है, स्पर्म काउंट, इस तरह की ये सब प्रॉब्लम बोल दी है डॉक्टर ने, अंगूठे में चांदी का छल्ला पहन लो, कान में, राइट सीधे वाले कान में सोने की बाली पहन लो, नंती बाली या नंती जो भी आपको पसंद हो वो पहन लो। कहते हो कि आप उसमें डायमंड लगवा दें, एडी लगवा दें, हाँ लगवा लो, कोई दिक्कत नहीं, पर सॉलिड होनी चाहिए अंदर से। इस तरह की पहन लो, बच्चे आपके होंगे, आपकी संतान बढ़ेगी। नहीं यकीन तो आज की डेट में राजस्थान प्रांत को देख लीजिए, जहां पर कान छिदवाने का आज भी चलन है। गुजरात के कुछ इलाके देख लीजिए जहां कान छिदवाने का आज भी चलन है और उनको संतान की कोई इस तरह की दिक्कतें नहीं होती हैं। पर कुछ राज्य ऐसे हैं जहां संतान को लेके बहुत ज्यादा मारामारी हो रखी है। हरियाणा है, पंजाब के तो जो हालत है आज की डेट में, ये फसल, केमिकल, ये सब चीजों ने बहुत खराब कर दिए। कुछ ऐसे प्रांत हैं जो बचे हुए हैं, पर हमें अपने आप को बचा लेना है। ये काम कर लीजिए, दोनों अंगूठा और कान, सब सही हो जाएगा। बाकी आपके लिए और भी एक तरीका है, आपने ये यूज किया कामसूत्र। अगर कामसूत्र नहीं यूज करना चाहते हो तो एक और चीज है आपके लिए, वो है जबरदस्त गुलाब का इत्र। वाह, ढक्कन खोलते ही इसकी तो खुशबू आ जाती है। ये है गुलाब का इत्र, ये मंगा लीजिए। ये 3 ml और 6 ml में हमारे पास लिस्टेड है। ये इस तरह से देखिए, बहुत ही सुंदर ये बोतल है और इस तरह से आप खोलोगे, ना ही गिरेगा ना कुछ होगा। ये क्योंकि ये लॉक है, इसको आप खींचोगे इस तरह से, ये निकलेगी एप्लीकेटर, ये लकड़ी वाली इस तरह से ये अपनी कांच की निकलेगी। आपको यहाँ लगाना है, ये हिस्सा होता है, दोनों हाथों में लगाओ और इस तरह से बंद करो इसको, ढक्कन लगा दो और ये दोनों हाथों को ऐसे मलो हल्का हल्का। ये इस तरह से गर्दन कान के पीछे से लगाया, बाकी कपड़ों पे हो गया आपका काम। वाह क्या खुशबू है, आज तो मैं भी महक रहा हूँ, बहुत मजेदार खुशबू है ये। क्या आपको पता है आपके जन्मदिन पर आपके ग्रह बदल जाते हैं, यानी कि अच्छे ग्रह आपके जीवन में अच्छा फल देने के लिए आते हैं और बुरे ग्रह आपके जीवन में वो वर्ष को खराब करके चले जाते हैं। किसी न किसी प्रकार की परेशानियां, दिक्कतें, दुर्घटना, बीमारी या फिर धन का नुकसान देकर जाते हैं। अगर हमें पहले ही पता लग जाए कि आपके इस वर्ष में आपके कुछ बुरे ग्रह आ रहे हैं, अगर हम उनका उपाय पहले ही कर लें तो उस वर्ष की परेशानियों से हमें
निजात मिल जाती है। ये वर्ष फल का मतलब होता है आपके जन्मदिन से लेके आपके अगले जन्मदिन तक का एक समय, जिस समय में बुरे ग्रहों का उपाय किया जाता है। इसमें कुछ छोटे छोटे उपाय होते हैं जो कि आपको पूरे वर्ष आराम का जीवन, आपके जीवन में उन्नति और तरक्की के रास्ते खोलने में आपकी मदद करते हैं। आप अपने वर्षफल को जरूर बनवाएं, क्योंकि वर्षफल ही वो आपके जीवन में एक अहम भूमिका निभाता है जो आपके जीवन में आने वाली परेशानियों को दूर रखता है। अपने जन्मदिन पर कर लीजिए कुछ छोटे छोटे उपाय और पूरा वर्ष आप मजे का जीवन पाएं। वर्षफल बनवाने के लिए आपको अपना नाम, बर्थ डिटेल मुझे देना होगा और आपकी वर्षफल रिपोर्ट बनाकर आपको व्हाट्सएप पर भेजी जाएगी, जिसमें कुछ छोटे छोटे उपाय दिए जाएंगे। कुछ दान दक्षिणा या फिर कुछ चीजों को जल प्रवाह इत्यादि करना, मंदिर में देना या फिर किसी गरीब को देना या पक्षियों या जानवरों को कुछ देना। इस तरह के कुछ छोटे छोटे उपाय होंगे जिनको करके आप उस वर्ष की परेशानियों से बचाव पा सकते हो। बाकी इस तरह की और चीजें हैं आपके लिए लेकर आऊंगा। तब तक के लिए सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।